Hello everyone, this is कोमल श्रीवास्तव एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो लाइफ। तो चलिए हम आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, दैट इज मेल गैमेटोफाइट या माइक्रोस्पोर आप जिसे कहते हैं। उसके स्ट्रक्चर को हमने देख लिया था कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और आज की वीडियो में हम उसके जर्मिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम इसका जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। देखिएगा, समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा आपको ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इज प्रीकॉशियस इन नेचर। प्रीकॉशियस का मतलब होता है जो समय से पहले हो जाए ना, असामयिक हो जाए या अकालिक हो जाए, जिसे हम कहते हैं वो। कैसे होता है समय से पहले, अभी बताऊंगी आगे। देखिए, दैट इज पॉलन ग्रेन स्टार्ट इट्स जर्मिनेशन इन सीटू, दैट इज पॉलन चैम्बर। कहने का मतलब है कि पॉलन ग्रेन अभी रिलीज नहीं हुआ है, वो पॉलन चैम्बर में ही है। आपने पढ़ा था ना, एंथर बाइलोब्ड होता है। बाइलोब में जो अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे थे उसे हम क्या कहते हैं, पॉलन चैम्बर कहते हैं। वो जो खाली वाली जगह होती है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलन चैम्बर। तो अभी पॉलन ग्रेन पॉलन चैम्बर में ही है, और वो वहीं पे जर्मिनेशन अपना स्टार्ट कर दे रहा है। अभी उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी है, अभी वो पॉलन चैम्बर के अंदर ही है और वहीं पे जर्मिनेशन कर रहा है। इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, इन सीटू जर्मिनेशन कह रहे हैं। इनका मतलब क्या होता है, अंदर ना, ऐसे आप समझ सकते हो। इनका मतलब होता है अंदर। तो इस प्रकार से वो इन सीटू जर्मिनेशन कर रहा है। द जर्मिनेशन अकर इन 2 फेजेस। इसलिए जर्मिनेशन जो होता है वो 2 फेज में पाया जाता है। पहला तो होता है इन सीटू जर्मिनेशन, जब वो पॉलन चैम्बर के अंदर रहकर ही जर्मिनेट करेगा, उसे हम पॉलन इन सीटू कहेंगे। जब वो पॉलन चैम्बर से रिलीज हो जाएगा, बाहर की दुनिया में आ जाएगा, फिर वहां पे जो जर्मिनेट करेगा उसे हम एक सीटू जर्मिनेशन कहेंगे। आप ऐसे याद रख सकते हो। इनका मतलब अंदर। आप बोलते हो ना अपने टीचर से, आपने बोला होगा अपने स्कूल लाइफ में, मैं आई कम इन मैम, है ना, कि मैं अंदर आ जाऊं। तो इन सीटू मतलब अंदर, एक्स मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर। तो एक्स मतलब जो बाहर जर्मिनेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्सिट जर्मिनेशन। क्लियर हो गया। और दूसरी चीज, इन सीटू जर्मिनेशन जो होता है वो पॉलिनेशन के पहले होता है, क्योंकि अभी स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन पहुंचा ही नहीं है, पॉलिनेशन हुआ ही नहीं है, वो तो पॉलन चैम्बर के अंदर ही है। तो वहां पे जर्मिनेशन वो कर रहा है, तो उसे हम इन सीटू कहेंगे। और जो एक्स सीटू जर्मिनेशन होता है, ये कब होता है, आफ्टर पॉलिनेशन होता है ना। आप यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आफ्टर पॉलिनेशन। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन सीटू जर्मिनेशन। पहले आप थ्योरी देखिए, फिर फिगर पे आइएगा, फिर आपको समझ में आएगा। देखिएगा, इन सीटू जर्मिनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस ऑफ पॉलन ग्रेन डिवाइड्स माइटोटिकली इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। कह रहा है सबसे पहले तो जो पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, वो 2 सेल में डिवाइड हो जाता है ना, माइटोसिस करता है, 2 सेल बना लेता है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बना लेता है। 1 डॉटर न्यूक्लियाई इज एनवेलप्ड बाय अ मेम्ब्रेन विथ फ्यू अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन स्पिंडल सेप्ड स्ट्रक्चर। कहने का मतलब कि जो एक पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस था वो डिवाइड हो गया, अब 2 सेल उसने बना लिया। एक सेल जो है वो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेके खुद को एक मेम्ब्रेन से सराउंड कर लेगा, और कैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, स्पिंडल शेप्ड बना लेगा। मतलब ये कुछ इस तरीके से है ना, स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल। इसे हम क्या कहेंगे, जनरेटिव सेल। इसे जनरेटिव सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जनरेटिव सेल जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल होता है पॉलन ग्रेन का, जो आगे चल के स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। रिमेनिंग अदर न्यूक्लियस इज कॉल्ड वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब आपने पढ़ा ना, पॉलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस था वो 2 डॉटर न्यूक्लियस उसने बनाई थी। एक ने तो खुद को घेर लिया साइटोप्लाज्म लेके थोड़ा सा, और क्या बना लिया, जनरेटिव सेल। और जो दूसरा वाला न्यूक्लियस पड़ा हुआ था वो क्या कहलाता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। एंड अलोंग विथ पेरेंट सेल। अलोंग विथ पेरेंट सेल का मतलब क्या है कि ये अलग से साइटोप्लाज्म, जैसे इसने क्या किया, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म ले आइए और सराउंड हो गया, मतलब अलग हो गया वहां से, है उसी में लेकिन खुद को इसने सराउंड कर लिया एक अलग मेम्ब्रेन से, साइटोप्लाज्म को थोड़ा सा लेकर के। लेकिन वेजिटेटिव सेल जो पेरेंट बॉडी का साइटोप्लाज्म है उसी साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वेजिटेटिव सेल ना।
It is called as vegetative cell. On this two cell stage, pollen grain are released out after dehiscence of anther. कहने का मतलब कि अब ये दो सेल स्टेज हो गया, एक जनरेटिव सेल है इसमें, दूसरा वेजिटेटिव सेल है, तो दो सेल एक ही बॉडी में पाए जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था को हम टू सेल्ड स्टेज बोलते हैं, है ना। ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, टू सेल्ड स्टेज बोलते हैं। तो अब टू सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन रिलीज होता है आउट आफ्टर डेहिसेंस ऑफ एंथर का मतलब होता है जब मेच्योर हो जाता है पॉलन ग्रेन और एंथर से बाहर, एंथर ब्रेक हो जाता है और एंथर से बाहर आ जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर ना। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो जनरेटिव सेल होता है वो क्या होता है, वो नेचर में सॉरी इसकी साइज जो होती है वो स्मॉल होती है, वो साइटोप्लाज्म में स्विम कर रहा होता है वेजिटेटिव सेल की, है ना। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में वो स्विम कर रहा होता है। और जो वेजिटेटिव सेल होता है वो क्या होता है, इसकी साइज बड़ी होती है, इसके पास इनफ फूड होता है और इरेगुलर शेप का होता है ना। इसकी जो न्यूक्लियाई होते हैं वो लार्ज होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, देयर इज शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन एट दिस टू सेल्ड स्टेज। कह रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट यानी कि जो हायर प्लांट होते हैं या जिसे आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हो, लगभग 60% प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका जो पॉलन ग्रेन की शेडिंग होती है, मतलब जब वो पॉलन चैम्बर से बाहर निकलता है तो अक्सर वो टू सेल्ड स्टेज में, मतलब इन सीटू जर्मिनेशन करने के बाद वो एंथर से बाहर आता है। क्लियर हो गया। अब आइए फिगर पे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे पहले ये क्या था, पॉलन ग्रेन का एक न्यूक्लियस है, इसने माइटोसिस किया, माइटोसिस करके इसने दो सेल स्ट्रक्चर बना लिए ना, दो डॉटर न्यूक्लियाई बना लिया। तो एक डॉटर न्यूक्लियाई ने क्या किया, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेके खुद को एक सेल के सॉरी एक मेम्ब्रेन के द्वारा इन्वेलप कर लिया, मतलब खुद को घेर लिया, और इसका कैसा शेप हो गया, स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर इसने बना लिया। तो इसको हमने क्या कहा, जनरेटिव सेल कह दिया, है ना। जनरेटिव सेल क्या होता है, स्मॉल होता है, स्विम करता रहता है साइटोप्लाज्म, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। दूसरा था वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल ये पेरेंट सेल के साथ ही है, इसने कोई अलग से साइटोप्लाज्म नहीं लिया, ये इसी के न्यूक्लियस की तरफ फिर से काम करने लग गया, इसलिए ये वेजिटेटिव सेल। तो आप देख रहे हो वेजिटेटिव सेल जो है इसका साइज लार्ज है और जो जनरेटिव सेल है वो वेरी स्मॉल इन साइज होता है, ठीक है। और ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या कर रहा होता है, स्विम कर रहा होता है। आगे चल के यही क्या बनाता है, मेल गैमेट बनाता है, जो कि फर्टिलाइजेशन जिसका होता है आगे चल के। ठीक है, क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे एक्स-टू जर्मिनेशन क्या होता है। देखिएगा आगे एक्स-टू जर्मिनेशन में रिलीज्ड पॉलन ग्रेन, अब तो रिलीज हो गया, ये एंथर से बाहर आ गया है, तो रिलीज्ड पॉलन ग्रेन आर कैरिड बाय डिस्पर्सल एजेंसी। डिस्पर्सल एजेंसी का मतलब क्या होता है, ऐसी वो चीज जो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाती हो। जैसे आपने पढ़ा होगा पॉलिनेशन जो होता है वो एयर के थ्रू भी हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है ना, रेन के थ्रू हो सकता है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सल एजेंसी कहते हैं। डिस्पर्सल मतलब जो उसको बिखराव में उसके या एक जो उसको स्टिग्मा तक पहुंचाने में जो मदद कर दे, उसे हम डिस्पर्सल एजेंसी कहेंगे। ठीक है, टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। तो हमने कहा रीचिंग ऑफ पॉलन ग्रेन अप टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, है ना। उसे हमने क्या कह दिया, पॉलिनेशन। कि जब पॉलन ग्रेन टू सेल स्टेज में स्टिग्मा के फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। देखिए कितने सिंपल लैंग्वेज में आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, तो ताकि आपको एकदम एकदम स्टोरी की तरह बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा और आप अच्छा कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा आगे, आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब ड्यू। ड्यू का मतलब होता है ओस। ओस समझते हो ना आप, जैसे आप सुबह के टाइम में देखते हो तो
पेड़ के पत्तों पे कुछ आपको पानी की बूंदे दिखाई देती है जिसे ड्यू कहते हैं या ओस कहते हैं। तो वही कह रहा है पॉलिनेशन जब हो जाता है, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच जाता है तो वो एब्जॉर्ब करेगा ड्यू को, है ना। स्टिग्मा उसे क्या करती है, पानी पिलाती है, तो ये क्या करेगा, पानी पिएगा या एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी मतलब नमी को लेगा, दस इन टाइम स्वेलन अप। अब जो आपने पढ़ा था ना कि पॉलन ग्रेन की दो वॉल होती हैं, एक्साइन और इंटाइन, तो इंटाइन जो होती है ये फूल जाती है ना। जैसे आप देखते हो ना, आपको रात को कोई चीज गीली कर देती है, किशमिश है, चने वगैरह आप गीले करते हो, वो वाटर लेके कैसे हो जाते हैं, स्वेलन अप हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से पॉलन ग्रेन की जो अंदर वाली लेयर होती है वो स्वेलन अप हो जाती है, मतलब फूल जाती है। और फूलने के बाद में कम्स आउट एज जर्म ट्यूब थ्रू जर्म पोर। अब आपने पढ़ा था कि एंटाइन जो होती है उसको कहीं कहीं एक्साइन ने कवर नहीं कर रखा होता है, तो जो पार्ट एक्साइन के थ्रू कवर नहीं होता है उसे हम जर्म पोर बोल रहे थे। तो उसी जर्म पोर के द्वारा वहां से एक जर्म ट्यूब निकलती है ना, जर्म ट्यूब निकलती है और जर्म ट्यूब पेनिट्रेट करती है स्टिग्मा को, है ना। फ्लावर का जो सबसे ऊपर गाइनोसियम का जो पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला पार्ट फ्लैट पार्ट होता है, जिसे मैंने आपको बताया था ये पॉलन ग्रेन का प्लेटफॉर्म है ना। वहां पे वो उसी पेनिट्रेट मतलब उसको उसके अंदर जर्म ट्यूब खुद को डालेगी, अंदर चली जाएगी, उसे उसमें धस के एंड रीचेस अप टू ओवरी, और ओवरी तक पहुंचती है। किसके थ्रू पहुंचेगी, स्टाइल। स्टाइल कौन सा पार्ट होता है, जो स्टिग्मा को और ओवरी को आपस में कनेक्ट करता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है। ड्यूरिंग दिस ट्रेवल जनरेटिव सेल डिवाइड, है ना। जब ऐसा हो रहा होता है तो जो जनरेटिव सेल थी जिसे हम जर्म सेल बोल रहे थे, वो क्या करती है, खुद को डिवाइड करेगी माइटोसिस करके और बना लेगी दो मेल गैमेट बना लेती है। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट का बनना ही क्या कहलाता है, मेल गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, या फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। और इस प्रकार से मेल गैमेटोफाइट डेवलप हो जाता है। क्लियर हुआ आपको, कुछ समझ में आया, एक बार फिगर से देख लीजिए फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे एक्सेटो जर्मिनेशन का ये फिगर है, आपने पढ़ा था, ये ऊपर की लेयर क्या होगी, एक्साइन होगी, ये अंदर वाली एंटाइन। जब ये एंटाइन ये पॉलन ग्रेन पहुंचा टू सेल्ड स्टेज में, स्टिग्मा पे, फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचा, तो वहां पे स्टिग्मा ने क्या कहा, जैसे किसी के यहाँ कोई मेहमान आता है तो वो उससे पानी पिलाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से स्टिग्मा में, अच्छा मैं आपको ऐसे कहानी की तरह बता रही क्योंकि मैं अपने कोचिंग में भी ऐसे बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मतलब उन्हें चीजें समझ में आता है एकदम अच्छी तरीके से ना, तो इसलिए मैं आपको ये इस तरीके से बता रही हूँ, इसे अदर वे में नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो ये इसने ड्यू को एब्जॉर्व किया वहां से, और वहां से इन टाइम जो पॉलन ग्रेन की अंदर वाली लेयर जो इन टाइम थी वे स्वेलन अप हो गई, और उसने क्या किया, जर्म पोर जहाँ पे था वहां से इसने जर्म ट्यूब डेवलप किया। जब जर्म ट्यूब इसने डेवलप कर लिया तो भाई दोनों जो न्यूक्लियस थे वो इसने क्या करने जर्म ट्यूब डेवलप होने के बाद में इसने स्टिग्मा को क्या किया, पेनिट्रेट किया, और स्टाइल के थ्रू ये कहाँ तक पहुंच जाती है, ओवरी तक पहुंच जाती है। और जब ये ओवरी तक जर्म ट्यूब पहुंच रही होती है उसी टाइम पे ये जो जनरेटिव सेल था ये खुद को माइटोसिस करके दो सेल डिवाइड कर लेता है दो न्यूक्लियाई में, और इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं। और इस प्रकार से मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, या आप कह सकते हो मेल गैमेटोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरेजेनेसिस हो जाता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, और कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी, चलिए।